कई बेचारे हमारे इतने अच्छे होते हैं ना, लोग उनको अपने बारे में नहीं पता हो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे आप कहें जी वो क्वेश्चन आ गया, अब मेरा नॉलेज ही नहीं था। सबसे पहले 2-3 चीजें पक्की आपको बताता हूं, आपका बहुत अच्छा बैंड स्कोर आ जाएगा। स्पीकिंग में कभी भी इनडायरेक्ट आंसर नहीं देना। नाउ द लास्ट थिंग इज आईएलटीएस स्पीकिंग मॉड्यूल एंड स्पीकिंग इज फन। आप इमेजिन करें आपने 10 से 11 मिनट इंग्लिश बोलनी है और आपको अच्छा बैंड स्कोर मिल जाना है। हाँ, नॉट डिफिकल्ट, और इतना मुश्किल नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आईएलटीएस की स्पीकिंग में वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जापान में पहली दफ़ा ज़लज़ला कब आया था। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा जापान में उसका साइज़ क्या था। ठीक है, दे विल नेवर आस्क यू एनीथिंग लाइक दैट। स्पीकिंग में वो आपसे आपके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? आपसे आपके बारे में। अब कई बेचारे हमारे इतने अच्छे होते हैं ना, लोग उनको अपने बारे में नहीं पता होता। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? जो मर्जी पता ही नहीं कि मेरा फेवरेट कलर। इसके लिए ना, हाँ, स्पीकिंग के लिए आपकी जो सेल्फ नॉलेज है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो आपसे आपके बारे में करने हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे आप कहें जी वो क्वेश्चन आ गया, अब मेरा नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो भी आपने उनको बोल्डली बताना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे करते हैं, टेल मी अबाउट योर पेट। आप बोल सकते हैं, नो आई डोंट हैव एनी पेट एट ऑल, इन माई प्रेजेंस माई फैमिली डजंट नीड एनी पेट। ठीक है, ये भी हो सकता है। और एक दोस्त से मैंने पूछा, मैंने कहा कोई पेट शेट रखा हुआ है? कहता है नहीं, बस शाम को खुद ही थोड़ा बहुत भौंक लेते हैं। जरूरत ही नहीं है, ताकि दाएं बाएं लोगों को हो ना कि फैशनेबल है, कुत्ता रखा हुआ है, कहता खुद ही थोड़ा बहुत भौंक लेते हैं नाल। अच्छा, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है आप बताएंगे नहीं है। सबसे पहले 2-3 चीजें पक्की आपको बताता हूं, आपका बहुत अच्छा बैंड स्कोर आ जाएगा। स्पीकिंग में कभी भी इनडायरेक्ट आंसर नहीं देना। स्पीकिंग में कभी भी इनडायरेक्ट आंसर नहीं देना। क्वेश्चन क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट कलर? Different people like different colors. Some people like dark colors, some people like light colors. Some people like red, some people like blue, some people like green. My favorite color is white. ये हरकत नहीं करनी, ठीक है? जो क्वेश्चन की है सीधा सीधा, जो क्वेश्चन होगा डायरेक्ट आंसर, टू द पॉइंट आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर। यहां क्वेश्चन खत्म हुआ, आपके पहले सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने जो चीज मास्टर करनी है वो है WH क्वेश्चन। WH क्या है? व्हेन से क्वेश्चन हुआ, इसका मतलब है कोई टाइम। व्हेन डू यू, व्हेन डिड यू, व्हेन विल यू। उसके बाद है वेयर का मतलब है लोकेशन, कोई जगह। वाई का मतलब है रीजन। हु का मतलब है कोई बंदा। वॉट का मतलब है कोई चीज। फिर हाउ, किस तरह से। ये WH क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको WH क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर का क्वेश्चन शुरू होगा, आपका माइंड सबसे पहले WH क्वेश्चन पकड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे नंबर पे क्या पकड़ना है? सेकंड इंपॉर्टेंट चीज वो है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अगर डिड है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट। विल है तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर। अगर डू डज है तो प्रेजेंट। और अगर हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन के साथ ING फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस ये 5 टेंसेस हैं। कोई भी आईएलटीएस की, कैम्ब्रिज की 18 किताबें हैं, उसमें स्पीकिंग के क्वेश्चंस देख लें। इन 5 टेंसेस के अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स में इन 5 टेंसेस के अलावा कोई चीज नहीं है। तो नंबर 1 आपने सीखना है WH क्वेश्चंस। नंबर 2 आपने ये जो वर्ब्स मैंने आपको बताए, ये जो 5 टेंसेस बताए, ये आपने सीखने हैं। एंड नंबर 3 जो आपने आंसर करना है। अच्छा, अब उस आंसर के 3 पार्ट्स होने चाहिए। जनवरी हमारा पहला महीना है, जनवरी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? JAN। दिसंबर आखिरी महीना है, दिसंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बस आपने DEC को याद रख के स्पीकिंग के हर क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। D फॉर डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन किया टेल मी अबाउट योर होम टाउन, राइट, आपने डायरेक्ट आंसर करना है। अगर क्वेश्चन किया व्हाट्स योर फेवरेट फूड, आई मोस्टली लाइक स्पाइसी डिशेस, एंड देन गो ऑन, एलैबोरेट योर आंसर। ठीक है, तो पहला क्या है? डायरेक्ट आंसर। उसके बाद है E फॉर एलैबोरेट योर आंसर। अब आपने 4 से 5 सेंटेंसेस में अपने आंसर को एलैबोरेट करना है। फर्स्ट करें, अगर मैंने बोला है माई फेवरेट कलर इज ग्रीन,
because it is the national color of my country and green is the sign of greenery and nature, therefore I enjoy or I love this color. ठीक हो गया? Elaborate your answer. And step 3 C का क्या मतलब है? Conclude your answer. किसी भी आंसर को आपने इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, किसी भी आंसर को आपने एब्रप्टली एंड नहीं करना. C for conclude your answer. कंक्लूजन में क्या होगा? That is why I like fast food. Therefore green is my favorite color. That's why I enjoy coffee. जो भी आपने अपना आंसर दिया उसको आपने कंक्लूड करना है. ठीक है, ये हो गया जी आपका पार्ट 1. और पार्ट 3 में भी ऐसे ही होगा. अब पार्ट 2 में क्या होगा? बड़ा ही आसान है. आपको टॉपिक देंगे, टॉपिक के साथ आपको 1 मिनट देंगे, उसके साथ आपको पेन पेपर मिलेगा. उस टॉपिक को आपने पढ़ना है, नोट्स बनाने. 1 मिनट के बाद आपने उस टॉपिक पे 1 to 2 मिनट्स तक बोलना है. कितना? 1 to 2 मिनट्स. ठीक है, अब आपको नहीं पता होगा 1 मिनट हुआ या नहीं हुआ, आपने एग्जामिनर पे ट्रस्ट करना है. जब एग्जामिनर आपको रोके तब आपने रुकना है. अभी जिनका लेडी का 8.5 बैंड स्कोर आया, मुझे बता रही थी कि एक बड़ी अजीब सी चीज़ थी. मैं जैसे ही आंसर बोलना शुरू करती थी वो मुझे फ़ौरन चुप करवा देते थे, अगला क्वेश्चन. फिर मैं जब आंसर देना शुरू करती थी फिर अगला क्वेश्चन, इंटरप्ट करते थे. तो एग्जामिनर को आपकी इंग्लिश सुनते ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसका बैंड स्कोर क्या होगा. ठीक है, अब देखें शॉर्ट वो टेस्ट में हर आंसर पे उनको इंटरप्ट किया, अगला क्वेश्चन. कोई और बंदा हो कहे पता नहीं मेरा स्पीकिंग का टेस्ट ही ख़राब हुआ है, पता नहीं मेरे आंसर्स ही गलत हुए, बट शी गॉट 8.5 बैंड. तो अगर वो आपको इंटरप्ट कर रहे हैं उनको करने दें, दैट्स ओके. नेक्स्ट आंसर को थोड़ा सा शॉर्ट कर दें. और अगर किसी आंसर पे वो बोलते हैं वाई नॉट, तो अगले आंसर में थोड़ा और उसको ऐड कर दें, 2-3 सेंटेंसेस और ऐड कर दें. 3 पार्ट्स होते हैं. पार्ट 1 जनरल क्वेश्चंस, फेमिलियर टॉपिक्स. पार्ट 2 पे आपको टॉपिक देंगे, 1 मिनट देंगे, पेन पेपर देंगे, आप नोट्स बनाएं और 1 मिनट के बाद आपने उस टॉपिक पे 1 to 2 मिनट्स तक बोलना है. और एग्जामिनर आपको स्टॉप करेंगे तब आपने स्टॉप होना है. जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो वक्त रुक जाता है. हाँ, जब आप उर्दू बोलते हैं, मोबाइल पैकेज यूज़ करते हैं, आप कहते हैं 1 घंटा हो भी गया. नहीं, कुछ होते हैं वो लव बर्ड्स होते हैं, सारी रात बातें करते हैं, फिर कहते हैं चिड़ियों की आवाज़ आ रही बाहर से, मतलब सुबह हो गई. ओके, तो जब आप उर्दू बोलते हैं तो वक्त ऐसे जा रहा है. लेकिन जब आप इंग्लिश, आप कई स्टूडेंट्स को मैं वो क्यू कार्ड देता हूँ, बोलते हैं जनाब पूरा बोल के रुक जाते हैं. मैं कहता हूँ पता है कितना टाइम हुआ है? कहते कितना सर, 2 मिनट तो हो गए होंगे. मैं कहा 35 सेकेंड हुए अभी. ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है खुद को टाइम करके. आप अपने मोबाइल में आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपना क्यू कार्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट्स ईजी. ठीक है, ये आपका पार्ट 2. और पार्ट 3 में जो आपको टॉपिक मिलेगा उसी टॉपिक से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे. पार्ट 3 में भी उसी टॉपिक, अगर आपको टॉपिक आया ना डिस्क्राइब अ शॉपिंग मॉल यू ऑफन विजिट, ये पार्ट 2 का टॉपिक है. तो पार्ट 3 में शॉपिंग को लेके, ऑनलाइन शॉपिंग, इन स्टोर शॉपिंग, इसी को लेके आपसे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. और लिसनिंग इफेक्ट करेगी आपकी स्पीकिंग को, और रीडिंग जो है वो उसका अफेक्ट पड़ेगा आपकी राइटिंग पे. अगर आप अच्छे से करते हैं रीडिंग, आप देखते हैं यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो उससे आपकी राइटिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी. कंक्लूजन ये है कि आईएलटीएस कैन बी अ गेम चेंजर. हमारे सियासतदान नहीं वर्ड यूज़ करते जी ये गेम चेंजर हो जाएगा, ये सी पैक बन गया, वो गेम चेंजर है. कुछ भी नहीं होता, उनकी अपना ही गेम चेंजर होता है. असल में उनको पता होता है कि उनको कितना फ़ायदा हो रहा है. गेम चेंजर उनका होता है, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं. लेकिन आप लोगों के लिए अभी जिस एज पे और जिस स्टेज पे आप लोग हैं, इफ़ यू गेट योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर और उसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंच जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी. ठीक है, फिर आपके इतने इतने बच्चे होंगे, आपके होंगे या उनके बच्चों के बच्चे होंगे, वो कहेंगे माई ग्रैंडफादर केम टू कैनेडा इन 2023. वो ग्रैंडफादर ये होगा, कोई ना कोई इधर बैठा हुआ है. ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना, वो बताते हैं ये कि मैं जो है ना ये है और ऐसे वैसे ऑल दैट. तो एफर्ट करें, सीरियस लें इसको, और ये जो आपकी एफर्ट है इसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर और जो लोग आप पे डिपेंड करते हैं उनके ऊपर. इमेजिन करें कि आपके पास इतने पैसे हों, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उसके बाद भी और पैसे हैं आपके पास, देन यू कैन हेल्प अदर्स. जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं ना, उतना पैसा आपको मिल जाता है, फिर आप देखते हैं और किसी की, फिर आप दूसरों की ज़रूरत को पूरा करने में आपको ज़्यादा खुशी मिलती है. सबसे पहले अपनी ज़रूरत पूरी करें, जब अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाएं उसके बाद दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करें. और वो दूसरे कोई बाहर से नहीं है, आपको अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, दाएँ बाएँ हर जगह पर मिलेंगे. ठीक है, मेरे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिम रोन.
जिम रोन के मैं लेक्चर सुनता हूँ, मॉर्निंग में मैं वॉक करता हूँ और वो बड़े अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर आपको ये यूट्यूब से मिल जाएंगे। मैंने क्या किया, वो सारे लेक्चर्स वहाँ से लेके उनको ऑडियो में कन्वर्ट करके, ये मेरा मोबाइल है, मोबाइल में मैंने उसके फोल्डर बना लिए हैं। अब जब मैं सुबह वॉक कर रहा होता हूँ तो उसको प्ले करता हूँ और वो सुनता हूँ, तो रोज़ एक अच्छी लर्निंग हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि नेवर सेटल फॉर लेस, कि अगर आप, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप 5 लाख कमा सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप ये क्यों कहते हैं जी मेरे लिए 50,000 ही काफ़ी है। नहीं, कुछ लोग आपने देखा होगा बड़े फुलफिल्ड होते हैं कि जी 30,000 मेरा खर्चा है, ठीक है, 50,000 मैं कमा लेता हूँ, 20,000 बचाओ, और क्या चाहिए मुझे। वो फिर वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाते हैं। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप सोचें कि मैं 5 लाख कैसे कमा सकता हूँ। अगर 5 लाख तो उससे आगे क्या, हमेशा आगे से आगे बढ़ें, खुद को देखें पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है। अगर आपका दिल चाहे कि यार मैं पास्ट में वापस चला जाऊँ, तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो रही। और अगर अब देखें ना, जैसे मेरा करियर है जो मैं 2010 में कर रहा था, कोई बंदा मुझे कहे जी वो जो 2010 में आप जॉब कर रहे थे वही आपको जॉब देते हैं, वही आपको सैलरी देती हैं, मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि 2010 में मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ। तो अगर आपका पास्ट स्मॉलर देन योर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि योर फ्यूचर विल बी बिगर देन योर प्रेजेंट इंशाल्लाह। ठीक है, तो दूसरों के लिए सोचें। अपने, मैं जब आइल्स पढ़ाना शुरू किया ना, मुझे नहीं पता था कि वन डे आइल्स जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी, मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। सो नाउ इन द नेबरिंग कंट्री इंडिया दे कॉल मी पाकिस्तानी आइल्स टीचर, और मेरे 50% जो व्यूज़ हैं मेरे चैनल के, दे ऑल कम फ्रॉम इंडिया एंड पीपल वॉच मी फ्रॉम देयर एज वेल। सो इट्स ग्रेट थिंग कि अपने लिए तो कर ही रहे, अपने लिए किया, फैमिली के लिए, अब अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग जो बाहर जा रहे हैं वो नहीं होता, मतलब कहते हैं कि जी पारो एक दूसरे के साथ इकट्ठा रह के एक दूसरे को दुख देने से बेहतर है कि अब अलग हो जाए। तो पाकिस्तान में रह के शायद आप पाकिस्तान की उतनी खिदमत ना कर सकें, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके अगर आप कोई $1000 भी भेजेंगे ना यहाँ पे, और इस तरह के कोई 2, 4, 5 लाख पाकिस्तानी हो जाएं, तो आपका मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। लोगों की तरक्की से मुल्क की तरक्की हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ये जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू।